वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कि घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, जैसा कि आजकल दिल्ली में और दिल्ली से बाहर बहुत स्थानों पर, मुंबई में भी है और उसके अलावा और बहुत से शहरों में आजकल फ्लैट्स का चलन चल पड़ा है। रेडीमेड घर, किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि घर भूमि लेकर अपना घर बना सके। तो जब हम इस प्रकार से फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट में बहुत से दोष रह जाते हैं। आज जो हम डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं ये फ्लैट ठीक है या नहीं है। मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन देने जा रहा हूँ कि जब आप फ्लैट खरीदने जाएं, क्योंकि फ्लैट में एक फ्लैट के बीच में दूसरे का फ्लैट घुसा हुआ होता है, अंदर धंसा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें आपकी मजबूरी है और ये आप अच्छे से उस समय देख नहीं पाते हैं क्योंकि आप फ्लैट के अंदर घूम के चेक कर रहे होते हैं। जब आप उसका एरियल व्यू लेते हैं या बाहर से देखते हैं या जब उसका आप मैप देखते हैं, जब नक्शा आपके सामने आता है तो आपको पता लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आपकी जीवन की गाड़ी कमाई नुकसान में चली जाती है क्योंकि उस समय आपको ध्यान नहीं होता और आपको इतनी जानकारी भी नहीं होती है कि ये जो फ्लैट आप लेने जा रहे हैं ये सही है या गलत है। अब देखिए, अक्सर फ्लैट जो होता है ऐसे चारों दिशाओं में खुला हुआ होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, चारों दिशाओं में। अब इसमें अभी हम सराउंडिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके पूर्व में रोड है या पश्चिम में रोड है या किधर है। अभी हम फ्लैट की सिर्फ आंतरिक बात कर रहे हैं। आंतरिक बात, उसमें हम ये कह रहे हैं कि चारों दिशाएं आपके पास हैं। चारों दिशाओं के बाद ये जो पूर्व की दिशा है, सूर्योदय की जो दिशा है, ये जो दिशा है ये शक्ति की दिशा है। शक्ति यानी कि आपके शरीर की शक्ति, हेल्थ, यानी कि आप स्वस्थ रहें, पूरा परिवार, एक मात्र नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी के नाम से मकान है और उसकी कर्क राशि है, तो फिर ये मकान कैसा होना चाहिए, या मेरे पति के नाम पे है, उसकी वृष राशि है, तो कैसा होना चाहिए। हम उन राशियों को भी नहीं ले रहे हैं, हम सीधे सीधे एक मकान ले रहे हैं। आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, आपकी क्या राशि है या आपकी पत्नी की क्या राशि है या आपके और किसी सदस्य की क्या राशि है जिसके नाम पे आप ले रहे हैं मकान। हम केवल मकान को देख रहे हैं और उसके आंतरिक हिस्से को, अंदर के हिस्से को। अब इसमें क्या है, इस स्थान पर या तो स्टेयर केस आ गई,
या ये पोर्शन दूसरे के फ्लैट में चला गया, ये ऐसे यहाँ पे दूसरे का फ्लैट इस प्रकार से यहाँ पे आरंभ हो गया, ठीक है, और ये दूसरे का यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब जब ऐसा हम फ्लैट लेते हैं जिसमें हमारा ये वाला कोना कट जाता है, ये कोना, ये सूर्योदय और ये उत्तर दिशा, इन दोनों की संधि का ये जो स्थान है, यहाँ से ये कट गया है, ये यहाँ दूसरे के फ्लैट में चला गया है, या बना ही नहीं है, या फ्लैट ही इस प्रकार से बना हुआ है, या नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले ने इसको बनाया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर वाले ने नहीं बनाया, सेकंड फ्लोर वाले ने भी नहीं बनाया, तो ये कटाव रह गया इसमें। अब ये जो कटाव है ये अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। एक तरफ से आपके शरीर को दर्शा रहा है एक दिशा, दूसरी दिशा आपकी समृद्धि को दर्शा रही है कि आपकी समृद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, धन कैसा होना चाहिए। अब ये स्थान जहां वो दोनों दिशाओं की संधि होती है, उस स्थान को काट रहा है। इसमें आपको बहुत से नुकसान होंगे और जीवनदायिनी जो ऊर्जा है वह आपके पास नहीं रहेगी, कष्टकारी रहेगी। और ऐसा कटाव होने पर आपके यहाँ पे वंश वृद्धि में भी बाधा हो सकती है। और जो भी परिवार ऐसे घर में रहता है उस घर में सदैव उलझनों के मध्य रहता है। कोई माह, वर्ष का कोई भी माह ऐसा नहीं निकलता है जो कि उलझनों के बिना निकल जाए। एक उलझन से आप निजात पाते हैं तो दूसरी उलझन आपको घेर लेती है, दूसरी से निकलेंगे तीसरी, इस प्रकार से एक कड़ी सी बन जाती है जो कि लंबी कड़ी है। आप उलझनों को तोड़ते रहिए, वो कड़ी और बनती जाएगी। तो दर्शकों, जब भी आप कोई भी स्थान लेने जाएं रेडीमेड, तो आप इसका ध्यान रखिए। यदि ऐसा प्लॉट होगा और प्लॉट पे यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें उपाय कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हो जाएंगे, किंतु यदि ऐसा आपका निर्मित घर है तो कृपया ऐसा घर नहीं लीजिएगा, बहुत कष्टकारी सिद्ध होगा। अब हम इसमें दूसरा एक लेते हैं। इधर ये जो है, ये दूसरा हम फ्लैट ले रहे हैं। यहाँ हम फ्लैट्स डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बहुत से लोगों की क्वेरीज हमारे पास आई, तो हमने कहा जन सामान्य के लिए यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाए, बजाय इसके कि एक एक व्यक्ति को बताया जाए। तो ये जो है, इसमें ये पूर्व की दिशा है, ये उत्तर की, ये दक्षिण की। तो इसमें आपका ये दक्षिण और पूर्व का हिस्सा कट गया है। इसमें छोटे या बड़े से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये जो कटाव है ये किसी भी तरह से कटाव हो सकता है, कैसा भी कटाव हो सकता है। अब यदि ये ऐसा कटाव आपके पास है इस तरह से पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य, अगर ये ऐसा कटाव है तो आपके यहाँ पर इस तरह के फ्लैट में रहने पर असमय मृत्यु होगी। आप लोगों के साथ भलाई करेंगे, आपको बुराई मिलेगी। यदि आप मंत्री हैं या किसी ऐसे पब्लिक डीलिंग में भी हैं तो आपकी जो प्रतिष्ठा है वह सदैव ताक पर रहेगी। और इसमें जो है ऐसे घर में भारी नुकसान होगा, संपत्ति जो है नष्ट रहेगी और वंश में असमय मृत्यु होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप जब भी फ्लैट खरीदने जाते हैं कृपया देख लीजिए उसके कॉर्नर्स कटे नहीं होने चाहिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर एक नए स्केच पे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।